अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं बनाने जा रही थी मटन की रेसिपी। तो मैंने सोचा, जहन में आइडिया आया कि चलो अचार गोश्त बना लेते हैं। और जब अचार गोश्त का जहन में आइडिया आया तो फिर सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ रेसिपी। यहाँ पे कुछ मैंने मसाले ले लिए हैं, खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ है, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, कुछ तेज़ पत्ते हैं, 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे कलवंजी है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, 2 बादियान के फूल थे जिनको मैंने तोड़ दिया, और 7 से 8 दाने काली मिर्च के हैं, और चुटकी मैंने इसमें सरसों की डाली है, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जावित्री है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट करना है और इनको पीस के एक मैंने अचारी मसाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और खुश्क धनिया को कूट लिया है, और साथ ही मैंने तेल को गरम कर दिया था। ये देखें, तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, और अब मैं इस पर ये डाल दूँगी। इसको डाल के हल्के से हमने इसको गोल्डन करना है, और फिर जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल देना है मटन। मटन मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें जो मटन है और ये डाल के इसको हम अच्छे से ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, तब तक ये इसमें अच्छे से फ्राई होगा तो मैं इसका मसाला पीस लेती हूँ। अब ये देखिए अच्छे से ये भून गया है। तो ये एक 2 प्याज थे, एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का। इसको मैंने बॉईल करके और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो इस तरह से ना प्याज का कच्चापन भी नहीं आता, और ग्रेवी में बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस भी आ जाती है, क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाता है। बस इसको हम इसके साथ पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया था, और ये जो मसाला मैंने आपको शुरू में दिखाया था उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया, ग्राइंड कर दिया, वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का डाल दिया। ठीक है, दही को अच्छे से फेंट लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब प्याज हमारा अच्छे से इसमें भुन जाएगा तो हमने ये मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे प्याज जो हैं अच्छे से हमारे भुन गए हैं, और ऑयल जो है वो नज़र आने लगा है बिल्कुल। तो अब हम इसमें अपना ये सारा दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। ये डाल के और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। गोश्त ऑलरेडी कुक है, तो बस हमें सिर्फ इसकी ग्रेवी देखनी है, कितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा अचारी मटन जो है बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।